देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या हम लोगों के पास। इफ 3 माइनस 5x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 3 माइनस 5y डिवाइडेड बाई 2y प्लस 3 माइनस 5z डिवाइडेड बाई 2z इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 अपॉन z। हमारे पास कंडीशन गिवन है एक और हमसे बोला गया है कि हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताइए 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन जेड क्या होगा। यहाँ पे अगर हम इसे ब्रेक कर लें, अगर हम इस चीज को ब्रेक कर लें, मतलब 3 अपॉन 2x माइनस 5x अपॉन 2x कर ले, है ना, ब्रेक करके लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे करेंगे? 3 अपॉन 2x, 2x के एलसीएम दोनों के साथ रहेगा 5x डिवाइडेड बाई 2x प्लस यहां भी वही करेंगे 2y माइनस 5y डिवाइडेड बाई 2y, ब्रेक कर लेना है, ठीक है। फिर 3 माइनस 5z डिवाइडेड बाई 2z, ये क्या है, दोनों के साथ रहेगा, दोनों के साथ रहेगा 2z, तो हमने ब्रेक किया है इसलिए हम लोग अलग अलग करके लिखेंगे इस चीज को। यहां कितना आ जाएगा 2z डिवाइडेड बाई 2z इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां से x से x कैंसिल हो पा रहा है, यहां y से y, यहां z से z, मतलब एक हमने क्या बना लिया, कांस्टेंट वाली टर्म बना ली, यहां से एक, यहां से और एक यहां से। कांस्टेंट वाली टर्म को हम लोग ऐड कर लेंगे, 3 अपॉन 2x हो जाएगा यहां से, इसमें क्या ऐड करेंगे 3 अपॉन 2y, यहां क्या ऐड करेंगे 3 अपॉन 2z। बात समझ में आ गई। और ये जो टर्म है हम लोगों के पास 5/2 5/2 5/2, 3 टाइम्स 5/2, इसे RHS में ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया, यहां पे नेगेटिव में था, तीनों पॉजिटिव में हो जाएगा ये। अब यहां पे देखो 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, कॉमन निकाल के क्या बचेगा हम लोगों के पास, हम लोगों के पास क्या बचेगा, यहां से हमें किसकी वैल्यू चाहिए 2 अपॉन z, 2 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y प्लस 2 अपॉन z। यहां पे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2y प्लस 1 अपॉन 2z। क्लियर। अब क्या करें हम लोग, ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, या फिर 2 को कॉमन निकाल के ऐसे भी कैंसिल कर दो, ठीक है, कैंसिल कर दिया। अब क्या बचा हम लोगों के पास, अब हम लोगों के पास बचा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y, क्योंकि 3 और 2 तो कैंसिल हो गए ना, 3/2 यहां भी कैंसिल आउट हो गए, 1 अपॉन z, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन z। दोनों साइड क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई बाय 2, इन LHS एंड RHS बोथ, LHS में भी और RHS में मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये कितना हो जाएगा 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन z, इसकी वैल्यू कितनी होगी, यहां भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10। दिस इज द आंसर। ये निकालने के लिए बोला गया था ना हमसे 2 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन वाई प्लस 2 अपॉन z, क्या आ जाएगा आंसर 10 इज द आंसर। समझ में आ गई बात। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा ब्रेक करके लिख लो। सोचना कैसे है, देखो ये नीचे हमारे पास क्या है 2x 2y 2z, ऊपर क्या है एक टर्म x वाली है, तो x से x कैंसिल कर सकते हैं क्या, हाँ, तो जितनी टर्म कैंसिल हो सकती है वेरिएबल को अलग ले जाओ और कांस्टेंट को अलग ले जाओ। हमने LHS में वेरिएबल को रखा, RHS में कांस्टेंट को ले गए, तो यहां से हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम मैनिपुलेट करके आंसर निकालेंगे। यहां पे हमने देखा कि हमारे पास डिवाइड में x चाहिए, यहां भी x y चाहिए, यहां z चाहिए, ऊपर हमें कांस्टेंट चाहिए। अब कांस्टेंट लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 3 कॉमन है, यहां भी 5 यहां भी कॉमन है, तो क्या करना हम ब्रेक कर लेंगे, क्या कर लेंगे ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक करने के बाद मैक्सिमम चीजें कैंसिल आउट हो जाएगी और हमारे पास हमारा डिजायर्ड आंसर निकल के आ जाएगा। क्या रहेगा आंसर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों के पास, if 8x cube minus 27y cube divided by 2x minus 3y is equal to ax square plus bxy plus cy square, then what is the value of 2a plus b minus c। अब देखो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखो कि यहाँ पे 8 भी किसी का क्यूब है और 27 भी किसी का क्यूब है। 8 किसका क्यूब है 2 का, और 27 क्यूब किसका है 3 का, और वो नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हमारे पास अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम बड़ी इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों के पास, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब है, यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
बात समझ में आ गई? ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहां पे हमारे पास देखो क्यूब किसका हो रहा है, क्यूब किसका हो रहा है यहां पे हम लोगों के पास 8x क्यूब है। अगर हम ऐसा नंबर ले लें जो कि क्या हो, पूरे का क्यूब हो, क्या हम इसे 8x क्यूब को ये लिख सकते हैं क्या, 8x क्यूब, यहां पे x के ऊपर क्यूब था तो हमने पूरे के ऊपर क्यूब लगा दिया, लेकिन 8 को किसका क्यूब रूट बना दिया, 8 का क्यूब रूट क्या है 2, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, x का क्यूब कितना हो जाएगा x क्यूब माइनस, क्या हम इसे 3y का क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल 3 3 9 9 3 27y क्यूब हो जाएगा, वो यहां पे हमें देखने को मिलता है। इसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगी, फॉर्मूले में अगर रख दें 2x माइनस 3y मल्टीप्लाई बाय 2x स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 3y का स्क्वायर। अब यहां पे ऐसा नहीं कि माइनस 3y रखना, नहीं, हमने फॉर्मूला जब लिखा है तो उसमें माइनस वाला ही फॉर्मूला लिखा है, प्लस 3y स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 2x मल्टीप्लाई बाय 3y। अगर इसे हम सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, इस चीज को सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में क्या है 2x माइनस 3y। अभी हमने इस वाले पोर्शन को सॉल्व किया, अगर इस वाले पोर्शन को भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा कैंसल आउट हो जाएगा 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y। क्लियर? अभी हमने ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब इसकी वैल्यू निकाली है। अब इस वाले पोर्शन को हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2x माइनस 3y। क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर 2x माइनस 3y, ये क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy डिवाइडेड बाय, यहां पे देखो इस वाले पोर्शन को हमने एक्सपांड करके ये वाली चीज लिखी है ना, 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब को ही एक्सपांड करके हमने क्या लिख दिया है, फॉर्मूले से हमने क्या लिख दिया उस चीज को, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy लिख दिया इस चीज को पूरे को, है ना। मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y, जिससे इसका डिवीजन हो रहा था एक्चुअल में, यहाँ पे 2x माइनस 3y था, डिवाइड कर दिया। अब देखो 2x माइनस 3y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x माइनस 3y कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, इस पूरे पोर्शन को हमने सॉल्व करने के बाद ये ले आए, इसकी वैल्यू बराबर किसके है, ax स्क्वायर प्लस bxy प्लस cy स्क्वायर। अगर हम कंपेयर करें यहां से तो देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, यहां भी x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 4, a बराबर कितना होगा 4। यहां पे हम देखें 9y स्क्वायर है, वहां cy स्क्वायर है, मतलब अगर दोनों को कंपेयर करें तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी 9। यहां पे हम देखें यहां भी xy है, यहां भी xy है, कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो b की वैल्यू हो जाएगी 6। समझ में आ गई बात, कंपैरिजन में ये करना है, कोफिशिएंट देखना है किसका, x स्क्वायर का, और यहाँ भी x स्क्वायर है, कोफिशिएंट देख लो। अब यहाँ पे देखो हमने क्या लिख दिया है, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू 9। हमसे बोला गया है 2a प्लस b माइनस c की वैल्यू बताइए, कैसे करेंगे, a की वैल्यू रख दो, b की वैल्यू रख दो, c की वैल्यू रख दो, 8 प्लस 6 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये 5। कितना आ जाएगा आंसर 5। समझ में आ गई बात, फॉर्मूला लिखा हमने a क्यूब माइनस बी क्यूब देखा, हमने पता है कि हमें क्या पता है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। हमने रख दिया तो a माइनस बी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए उसने यहाँ नंबर दिया था कि कैंसिल आउट हो जाए, इक्वेशन इजी हो जाए। हमने दोनों की वैल्यू निकाली, कंपेयर किया कोफिशिएंट्स को, तो एबीसी की वैल्यू आई, पुटअप किया 2a प्लस बी माइनस सी में, तो यहाँ से हम लोगों को 5 आंसर मिल गया। क्लियर बात। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। If 4r is equal to h plus under root r square plus h square, then r by h is, हमारे पास इक्वेशन गिवन है कि 4r बराबर कितना है, h plus under root r square plus h square। हमें बताना r by h की वैल्यू क्या रहेगी, r by h की वैल्यू क्या रहेगी, कैसे करेंगे। अब देखो दो तरीके, यहाँ तो 4r इक्वल टू h प्लस अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, अंडर रूट हटाना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे दोनों साइड। क्लियर। लेकिन ये बहुत बड़ी इक्वेशन हो जाएगी,
क्योंकि यहां पे इसका स्क्वायर करेंगे फिर इसका स्क्वायर फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2ab, तो 2 टाइम्स h मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्या यहां से हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो अंडर रूट वाली चीज तो ऐसी की ऐसी रह जाएगी, क्योंकि 2ab ना 2 मल्टीप्लाई बाय h मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये चीज तो कैंसिल नहीं होगी। दूसरा तरीका क्या है, 4r माइनस एच, h को LHS में ले जाओ, बेस्ट तरीका ये है। ये जो h है ना इसे LHS में ले जाओ तो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, अंडर रूट को हटाना है। मेन मुद्दा यही है अभी हम लोगों के पास। क्लियर, यहां से हम लोग स्क्वायर कर देंगे, यहां का स्क्वायर भी कर देंगे, तो यहां पे हमारे पास देखो अंडर रूट तो कुछ नहीं है, यहां पे अंडर रूट है तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल आउट हो जाएगा। अगर हम यहीं से करते तो हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में हट तो जाता, 2ab में दिक्कत आती ना, 2ab में अंडर रूट तो रह जाता। अब स्क्वायर कर देंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तब क्या होगा हम लोगों के पास 4r माइनस एच का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से हम लोगों के पास a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 16r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब h स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 इंटू 4r इंटू एच, और यहां से अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल तो r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा हम लोगों के पास 16r स्क्वायर माइनस 8rh इज इक्वल टू r स्क्वायर। अब r स्क्वायर को LHS में ले आओ, 15r स्क्वायर हो जाएगा, इसे RHS में ले गए तो 8rh। अब एक r से एक r कैंसिल, क्या आ जाएगा यहां से हम लोगों के पास 15r इज इक्वल टू 8h। क्या पूछा है उसने, r अपॉन h पूछा है ना, तो r अपॉन h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8/15। समझ में आ गई बात, क्लियर है यहां तक, 8/15 इज द आंसर। क्लियर, दो तरीके थे, हमने देख लिए कि ये वाला तरीका हमारे लिए इजी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट से स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा और हमारे पास कोई भी टर्म ऐसी नहीं रहेगी जिसमें अंडर रूट है। लेकिन अगर डायरेक्ट हम क्या करते, यहां से स्क्वायर कर देते तो 2ab में हमारे पास 2h मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट कभी कैंसल आउट नहीं होता, तो वहां हमें दिक्कत आती। इसलिए हमने क्या किया, LHS में ले गए, स्क्वायर वाले पोर्शन को एक साइड रखा ताकि स्क्वायरिंग करें तो कैंसल आउट हो जाए और हमारे पास ऐसा नंबर आ जाए जिससे क्या हो, हमारे पास अंडर रूट ना हो, हमारे पास क्या हो, अंडर रूट ना हो। यहाँ पे अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे पास यहाँ पे r अपॉन h 8/15 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्या हम लोगों के पास इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 12 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 27 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x क्यूब माइनस वाई क्यूब। कंडीशन के गिवन है x की जो वैल्यू रहेगी वो y से ज्यादा रहेगी। अब यहाँ पे देखो, हमें अगर फॉर्मूला पता है तो हम लोग ये तीनों क्वेश्चन कर पाएंगे इजीली। अब देखो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए बी। आगे बात समझ में, ये होता है। अब हमें अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम लोग x माइनस वाई कुछ है क्या हम लोगों के पास गिवन नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गिवन है क्या, नहीं है। ए बी गिवन है क्या, हाँ ए बी गिवन है हम लोगों के पास, ए बी मतलब एक्स वाई कंपेयर कर लिया है ना, क्लियर। अब ये ए बी यहां पे क्या हो जाएगा फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब यहां से एक्स वाई की वैल्यू कितनी गिवन है, 27, ठीक है। अब एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहिए हमें, एक्स माइनस वाई की। देखो अगर एक्स प्लस वाई गिवन है, एक्स वाई गिवन हो तो एक्स माइनस वाई की वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे एक्स प्लस वाई है। कैसे निकालेंगे, देखो दो तरीके हैं। एक तो हम लोग क्या करें, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख दें इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस
4xy, वहां से x माइनस वाई की वैल्यू आ जाएगी। या फिर हम लोग क्या करें, यहां से अगर x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे y पुट अप कर दें, है ना, दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो भी निकल जाएगा। क्लियर। अगर हमें x, लेकिन वहां से x और y की वैल्यू चाहिए, निकालनी पड़ेगी, लेकिन हमें क्या चाहिए, x माइनस वाई का डिफरेंस चाहिए, वैल्यू नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख देंगे। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा। क्लियर है ना। अब ये क्या होगा हमारे पास, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या ऐड करें कि हमारी x माइनस वाई की आइडेंटिटी बन जाए, माइनस 4xy, है ना। क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अगर हम इसे क्या करेंगे, फॉर्मूला इतना याद रखो। अभी हम देखते हैं कि हमने ये चीज क्यों लिखी। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, लेकिन हमें माइनस चाहिए ना, माइनस 2x होना चाहिए, माइनस 2xy होना चाहिए। तो हम लोग माइनस 4xy कर देंगे, है ना, माइनस 4xy कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या फिर ये बोल दें कि एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ये है माइनस 4xy। तो इसे हम इस टाइप से लिख सकते हैं। क्लियर। क्योंकि यहां पे अगर हमने इस चीज को लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब देखो यहां पे प्लस 2xy है, माइनस 4xy, तो माइनस 2xy होगा नहीं होगा। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। यही तो निकाला हमने, यही तो निकाला। मतलब हमें यहाँ पे माइनस चाहिए, लेकिन यहाँ पे प्लस बनेगा क्योंकि x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें 4xy माइनस करना पड़ेगा यहाँ से, तब जाके आइडेंटिटी हमारी बन पाएगी। क्लियर है। अगर यहाँ x प्लस वाई होता, यहाँ x माइनस वाई होता, तो यहाँ पे प्लस लगा देते। क्लियर। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या चाहिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर चाहिए। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, x प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर माइनस 4, x इंटू वाई कितना हो गया, 27। क्या आएगा यहां से, 144 माइनस कितना हो जाएगा, ये 108, विच इज इक्वल टू 36। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, x माइनस वाई के होल स्क्वायर की, x माइनस वाई के होल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 36। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। x माइनस वाई की वैल्यू 6 आ जाएगी, है ना। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। क्लियर है बात। ठीक है। अब ये वैल्यू आ गई हमारे पास 6, ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 27। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। वो कैसे निकलेगी, वो भी निकाल लेंगे हम लोग। कैसे निकालेंगे, अगर हमारे पास देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, या फिर x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दे। अब हमारे पास x माइनस वाई की वैल्यू भी है, x प्लस वाई की वैल्यू भी है। अगर दोनों का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहां से भी बनेगा स्क्वायर करने पे, और यहां से भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बनेगा। हम लोग इस चीज से ले लें अगर, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 36। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए कितनी हो जाएगी, 36 प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई कितना हो जाएगा, 27। ये कितना हो जाएगा, 36 प्लस 54, ये हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा ये, 90। मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 90। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 27 विच इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 117, है ना, ये आएगा। अब देखो आखिरी में हमारे पास क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या है, 2, है ना। यूनिट डिजिट क्या है हम लोगों के पास, 7 6 42, मतलब एंडिंग में 2 आना चाहिए। एक ही में दिख रहा है एंडिंग में 2, जो कि क्या है 702। अगर टाइम कम है तो, टाइम है तो कोई दिक्कत नहीं है। 117 मल्टीप्लाई बाई 6 कर लेंगे, 7 6 42, 6 1 6 0, कितना बचेगा 1, 6 1 6 7, 702 आएगा यहाँ से आंसर। यूनिट डिजिट से कर लिया तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्लियर है। हमें फॉर्मूला याद है तो हम लोग जितने ज्यादा फॉर्मूले याद होंगे उतनी जल्दी हम लोग आसानी से आंसर निकाल पाएंगे। क्लियर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर स्टेप्स नहीं जाना फॉर्मूले से, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखो
ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन होता है 27? देखो एक्स वाई, अल्टरनेट मेथड से करेंगे। टाइम बचाने के लिए सिर्फ अल्टरनेट मेथड ही काम आती है, अगर हमारे दिमाग में क्लिक कर गई उस टाइम वो चीज तो, नहीं तो इस टाइप से करेंगे तो टाइम कंज्यूम होगा, आंसर निकल के आएगा। श्योरिटी इसमें आंसर निकलने की ज्यादा होती है, लेकिन आंसर तो निकल के आएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। अल्टरनेट मेथड से समझ लेते हैं हम लोग। देखो एक्स प्लस वाई और एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई है, ठीक। ऐसे कौन कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन 27 हो जाएगा? कैसे करेंगे? हमेशा ये चीज कर लो, 27, 3 3 जा 9, ठीक है, 3 3 जा 3 9 जा 27 होगा यहाँ पे, क्लियर? 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, है ना। अब ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? दोनों का नंबर का मल्टीप्लीकेशन 27 होगा, लेकिन समेशन 12 होगा। अब देखो यहाँ पे ये 27 है ना। अब देखो यहाँ पे हम लोगों के पास ये जो नंबर दिखाई दे रहा है, क्या इनका समेशन क्या हो रहा है? हम लोगों के पास 27 आ रहा है, 12 आ रहा है क्या? 9 + 3 12, मतलब x + y 12 आ रहा है, और x मल्टीप्लाई बाई y 27 आ रहा है। मतलब वो x और y क्या होंगे? x और y 3 हो सकते हैं, x की वैल्यू, और y की वैल्यू 9 हो सकती है, या 9 किसकी वैल्यू हो सकती है? y की, और x 3 की हो सकती है। लेकिन यहाँ पे बोला गया x बड़ा होना चाहिए, तो हम लोग x कौन सा लेंगे इसमें से? 3 × 9 27 xy, और 3 + 9 12। हमने डायरेक्ट यहां से क्या निकाली? वो वैल्यू निकाल ली। किस टाइप से निकाली? इस टाइप से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन 27 होना चाहिए, दोनों का सम देख लो यहाँ पे। अगर यहां से नहीं आता है तो हो सकता है यहाँ पे एक कोई नंबर हो, ये तो छोटा नंबर था, फिर दो नंबर यहाँ मल्टीप्लीकेशन कर लो, दो यहाँ कर लो, तो दोनों का सम करके देख लो, क्योंकि सभी का मल्टीप्लीकेशन करने पे तो 27 आ रहा है, तभी तो वो उनके फैक्टर हैं, है ना, तभी तो फैक्टराइजेशन हुआ उसका। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू हमें कौन सी लेनी? बड़ी वाली। तो x कौन सी हो गई? 9 > 3, तो x की वैल्यू 9 आ गई, और y की वैल्यू आ गई 3। हमने वैल्यू निकाली डायरेक्ट। अब x³ - y³, x³ - y³, 9 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, 9 9 जा 81, फिर 9 आएगा एंडिंग में, है ना। 9 9 जा 81, 81 9 जा कितना होता है? 8 9 जा 72, 729, मतलब एंडिंग में 9 आ रहा है। पूरा नहीं करना तो एंडिंग में 9 आ रहा है। 9 - 3 3 जा 9, ठीक है, 9 3 जा 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो इसमें एंडिंग में 9 आ रहा है, इसमें एंडिंग में 7 आ रहा है, तो 9 - 7 कितना आएगा? एंडिंग में 2 आएगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें एंडिंग में 2 आ रहा है? 702। तो आंसर 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, और -27, 702। यूनिट डिजिट बहुत हेल्पफुल है, और ये अल्टरनेट मेथड साथ में। क्लियर? इतना सब करने की बजाय यहाँ पे 2-3 फॉर्मूला लगाओ, इससे अच्छा डायरेक्ट ऐसा नंबर निकाल लो जिनका समेशन क्या हो रहा है? जिनका समेशन 12 हो रहा है और मल्टीप्लीकेशन 27 हो रहा है।